हाँ भाई, चौपाल है क्या? चौपाल समझ रखा क्लास को? बस हीरो बने घूम रहे हैं अपना। बाहर जो रह रहे हो कुछ बनने के लिए रह रहे हो। मैंने हमेशा बार बार आपको ये याद दिलाने की कोशिश की है, लाइफ में जिसने ऑप्शन रखा है उसने फेलियर पे फेलियर देखे हैं और देखता रहेगा। वो इस दुनिया में ना एग्जाम पास कर सकता, ना ही चाउमीन बनाने की ठेली लगा सकता, उस पर कुछ काम कर सकता, वहां भी घाटा ही होगा। क्यों? जब उचित कदम जो काम करना था वो किया नहीं, फिर बड़े हो गए, बुढ़े जब हो जाओगे फिर हुक्का पीते हुए कहा करोगे। हमने भी पुराने जमाने में ये पढ़ाई की थी, एक रमन सर थे तो उन्होंने बेकार पढ़ाया, इस वजह से हम देख लो आज भी यही रह गए हुक्का पीते हुए। जहां आपकी एडी है ना, इस आसपास के एरिया वालों ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि यहाँ दूर से बच्चा पहुंच सकता है। कि बच्चा कहाँ से रहा, वेस्ट बंगाल से, बच्चा कहाँ रहा, हिमाचल से, बिहार से, मध्य प्रदेश से। व्हाइट पेपर पे एक चीज लिख दो कि रमन सर ने एक शब्द कहा था कि बैकअप प्लान मतलब फेलियर की निशानी। नेक्स्ट टाइम से ध्यान होना चाहिए। एक अच्छे मूड से पढ़ाने के लिए आते हैं तो ये खेल मत खेलो अपने कैरियर के साथ। ऑनलाइन में हम देख नहीं सकते यार कि कौन क्लास कर रहा है नहीं कर रहा है, और इसलिए मैं ऐसे इमेजिनरी दुनिया भी कहता हूं कि वन वे कम्युनिकेशन है। ऑफलाइन का मतलब सिर्फ पढ़ाना मात्र थोड़ा ही है। पढ़ाने का तो यह है तो फिर ऑनलाइन कोर्स ले लेते हैं। ऑनलाइन में बच्चा खुद अपना गार्जियन, खुद अपना टीचर है, उसे सीरियस खुद रहना पड़ेगा, तभी 100 में से 5-7 बच्चे सीरियस होते हैं और वही अच्छे से क्लास भी करते हैं। ऑफलाइन में सब दूर दराज से आए हैं तो कुछ बनने के लिए आए, सीखने के लिए आए हैं। 5-6 हजार रुपये महीना कमरे का किराया दे रहे हो, खाने पीने का कर रहे हो। घर जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खर्चा होगा कि नहीं होगा। हाँ भाई, चौपाल है क्या? चौपाल समझ रखा क्लास को? तो डेली लेट आ रहा, कभी टाइम से आता ही नहीं। बस हीरो बने घूम रहे हैं अपना, क्लास का कोई टाइम का नहीं पता। तेरे से पहले और भी थे तेरे भाई बंधु 5-7 जने। घर जाने से पहले 10 बार सोचना है कि रिजर्वेशन मिलेगा, क्लास छूट जाएगी, पढ़ाई छूट जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएंगे। लोग अच्छे से त्योहार सेलिब्रेट करते हो, आप वो भी त्याग करते हो कि चलो ठीक है यार पढ़ लेंगे, समय की बचत करेंगे। तो ये सब त्याग जो दे रहे हो वो कुछ बनने के लिए दे रहे हो। बाहर जो रह रहे हो कुछ बनने के लिए रह रहे हो। बाहर रह के तो कमरे पे भी बोर होना है, तो इससे बढ़िया ये है कि अपना क्लास में चले, उत्साह रहेगा क्लास में, कुछ सीख के आएंगे क्लास में, सिलेबस निपटेगा, समय से पहुंच जाओ। कुछ बच्चे जब तक मैं पुराने वाली क्लास को भी नहीं छोड़ता उससे पहले पहुंच जाते हैं, मैं रोकता हूं, रुक जाओ भाई। और ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ते, पढ़ने में भी अच्छे हैं। 9 सवा 9 तक सभी अपना पहुंच ही जाते हैं। तो यार वो भी पढ़ रहे हैं भाई, रात को भी पढ़ाई करते हैं जो 9:15-9 बजे पहुंच रहे हैं। कर रहे होंगे ना, और जो 10 बजे भी नहीं आ पा रहे। तो इस तरह के एक्सक्यूज देना उचित नहीं। आपके पास एक्सक्यूज है, मैं अभी आप लोग क्लास में आए, सब पहुंच जाए और मैं कह दूं कि भाई रात भर नींद नहीं आया, शरीर में दर्द कर रहा, मैं नहीं पढ़ा था, जबरदस्ती के, तो क्या सही है? आपको लगेगा कि यार हम तो पहुंच गए, पढ़ाई हुई नहीं। तो आपके पास ऑप्शन है, भरपूर इस्तेमाल कर रहे हो। और जो जितने ऑप्शन, मैंने हमेशा बार बार आपको ये याद दिलाने की कोशिश की है, लाइफ में जिसने ऑप्शन रखा है उसने फेलियर पे फेलियर देखे हैं और देखता रहेगा। ये कुछ ऐसे कड़वे सच है जिन्हें आप झुटला नहीं सकते बच्चों। जो लाइफ में बैकअप प्लान लेकर चलता है, जो लाइफ में ऑप्शन को लेकर चलता है, वो इस दुनिया में ना एग्जाम पास कर सकता, ना ही चाउमीन बनाने की ठेली लगा सकता, उस पर कुछ काम कर सकता, वहां भी घाटा ही होगा। क्यों? ऑप्शन
और बैकअप प्लान। समोसे बनाने शुरू किए कि नहीं यार, इसमें कम थी मार्जिन, ऑप्शन है, इसे बंद करते हैं, अब कपड़े की दुकान खोलेंगे। नहीं यार ये नहीं, कपड़े की दुकान नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं, मैं तो आराम से करके देखूंगा, नहीं चलेगा जलेबी बनानी शुरू करेंगे, ये नहीं चलेगा कुछ और बनाना शुरू करेंगे। तो ये बनाते 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 समय इसका ऐसा बनाएगा कि ये बेचारा उभर नहीं पाएगा फिर। ऑप्शन और बैकअप प्लान, ये लाइफ में फेलियर इंसान की पहचान है, ये पहली पहचान है फेलियर इंसान की। और जिस इंसान ने, जिनकी आप किताबें पढ़ते हो ना, जिनकी आप जीवनियां पढ़ते हो, लाइफ के बारे में सीखते हो, जिनसे आप मोटिवेट होते हो, वो इसलिए इस लेवल पर पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ में बैकअप प्लान के बारे में ना कभी सोचा ना कभी देखा। अगर उन्होंने कपड़े की दुकान की तो उनका यह है कि चाहे रात दिन मेहनत करनी पड़े, लेकिन ये कपड़े की दुकान ही तुझे एक दिन राजा बनाएगी, तो मतलब बनाएगी, इसी में सब कुछ लगाना है। तो भैया उसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, ना उसकी किस्मत, और मेहनत के सामने भगवान भी झुकता है, कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए लाइफ में बेटा ऑप्शन मत रखिए, बैकअप प्लान मत रखिए, नहीं तो जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। यही लाइफ है छोटी सी, गोल 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 घूमते घूमते शादी ब्याह हो जाएगा, 50 साल की उम्र में चले जाओगे, 60 साल की उम्र में चले जाओ, बुढ़े हो जाओगे, फिर दूसरों में ढूंढोगे। जब आप खुद फेलियर हो तो फिर ये सब चीजें थोपना शुरू करोगे बच्चों के ऊपर कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरा बच्चा कुछ करके दिखाएगा। भाई अपने सपनों को दूसरे पे क्यों थोप रहे हो? क्यों? अपने आप तो कुछ किया नहीं, अपने आप तो फेलियर रहे, अपने सपनों को फिर दूसरों पे थोपना शुरू किया। अपने सपने खुद से जिए जाते हैं और खुद से पूरा किए जाते हैं, दूसरों के दम पे नहीं। फिर बच्चे के साथ में वही लड़ाई झगड़ा, क्यों? उसे तुम कुछ और अपनी तरह से ढालने की कोशिश करोगे, अपने आप तुमने कुछ किया नहीं, अपना वही लड़ाई झगड़ा, बुढ़ापा खराब। तो चीजों की शुरुआत बुढ़ापे की, अच्छा होना नहीं होने की, यही जवानी से हो जाती है। बच्चे थोड़ा बड़े होंगे, पापा जी ये बैट लाना था, कितने का था? ये 10,000 रुपए का बैट लेना था। भाई मेरे पास तो जेब में पैसा नहीं है। वो कहेगा भाई कैसा घटिया बाप। भले ही अच्छे संस्कार तुम भरने की कोशिश भी करोगे तो बेचारा नहीं बोलेगा, लेकिन एक बार तो आएगा फलाने के बाप ने तो दिया यार, नहीं दिया। क्योंकि आज से पुरानी जनरेशन अलग थी, आप लोगों की जनरेशन और आपके बच्चों की जनरेशन और भयंकर है। तो फिर उसके दिमाग में यार कि ऐसी क्या, ना कुछ बोलेगा, कुछ करने की कोशिश भी करेगा बच्चा, जी मुझे अच्छे से स्कूल में पढ़ना था, भाई ज्यादा फीस है मत पढ़ इसमें, तो उसके सपने तुमने मार दिए। ना अच्छे बेटे साबित होंगे, ना अच्छे पिता साबित होंगे। किसके कारण? अपनी कमियों के कारण। क्यों? जब उचित कदम जो काम करना था वो किया नहीं, फिर बड़े हो गए, बुढ़े जब हो जाओगे फिर हुक्का पीते हुए कहा करोगे हमने भी पुराने जमाने में ये पढ़ाई की थी, लेकिन मास्टर अच्छे नहीं मिले थे, एक रमन सर थे तो उन्होंने बेकार पढ़ाया, इस वजह से हम देख लो आज भी यही रह गए हुक्का पीते हुए। लेकिन कहीं कोने में एक बात भी आएगी, यार उस समय जो कहते थे बात तो सही थी, लेकिन हमने मानी भी कहां। और इसमें मेरा पर्सनली कोई लालच थोड़ा ही है, आप लोग सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। जहां आपकी एडी है ना, जहां आप लोगों की एडी है, इस आसपास के एरिया वालों ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि यहां दूर से बच्चा पहुंच सकता है, कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि यहां ये बनेगा। सब लोग कोचिंग करने के लिए जो देहरादून से संबंध रखते हैं उन्हें पता है कहां भागते, करणपुर चलो, सर्वे चौक चलो। जब हम लोगों ने इधर आउटर में एकेडमी खोली तो सब लोगों ने मुझे कहा कि गलत जगह एकेडमी शुरू कर ली तुमने, यहाँ तो बच्चे नहीं आते, यहाँ तो ऑटो नहीं मिलता, ये तो बाहर एरिया हो गया, बेकार हो गया। लेकिन बैकअप प्लान नहीं था भाई कि यहां से भागो ये करो, यहां से चलो रेस्टोरेंट खोलो, बैकअप प्लान नहीं था जीवन में।
और इन एरिया वालों ने, कॉलोनी वालों ने या पिथु वाला के जो निवासी, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बच्चा कहाँ से रहा, वेस्ट बंगाल से, बच्चा कहाँ रहा, हिमाचल से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, कहाँ पढ़ने आया, ईएडी में। तो जिद्दी बनो, बैकअप प्लान को मत संवारो भाई, जिद करो। तो लाइफ में ये बैकअप प्लान वाला छोड़ दो कि 10 सवाल रीजनिंग के नहीं करेंगे बात बन जाएगी, इसके नहीं करेंगे तो ये बन जाएगी, ये नहीं करेंगे तो वो बन जाएगी। बैकअप प्लान मतलब पहली बार लिख लो, न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे मोटिवेशनल सेशन देखो, चाहे किसी से जो मर्जी सीखो, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, समाचार देखने के बाद, मोटिवेशनल सेशन देखने के बाद, क्लासेस देखने के बाद व्हाइट पेपर पे एक चीज लिख दो कि रमन सर ने एक शब्द कहा था कि बैकअप प्लान मतलब फेलियर की निशानी। आज से 5 साल बाद देखो इसे, 10 साल बाद देखो, हमेशा देखोगे तो याद आएगा। जीवन में सफलता पा ली तो तब कहोगे यार रियल में लाइन तो मस्त थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मिले जब इन्हें मैंने हद से ज्यादा डांट फटकार भी लगाई, तो उनके लिए मैं मतलब वो पर्सनली तौर पे मुझे बिल्कुल हो सकता है पसंद ना करते हो, लेकिन वो वर्तमान स्थिति है। कहते होंगे यार सर बेकार है, फालतू में यार मूड खराब कर दिया, ऐसा कैसे बोल दिया, हमें डांट फटकार लगा दी, हमने भी तो फीस दे रखी है, हमने भी तो पैसे दे रखे हैं। आप कभी हमारे रिलेशन को या फिर गुरु शिष्य की चीज को ना फीस से तोल सकते हैं, ना अपने इमोशन से तोल सकते हैं। तो आज हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए नफरत करने वाले हो सकते हैं कि भाई सर से नफरत करो, लेकिन भविष्य में आप लोग प्यार जरूर करोगे कि नहीं यार बातें तो सही थी, हम मानते ही नहीं थे, क्लास चलती थी, हमें अपना मौज मस्ती में थे। यही तो था, रात को 3 बजे तक पढ़ा है ना, क्लास में नहीं आया। अच्छा, अगर मैं पूरी रात भी क्लास लूंगा ना, तो मैं सुबह तुम्हारी 9 बजे से क्लास ही शुरू करूंगा। ठीक है भाई, तो उस तरह का मत रखो। और मेरे हिसाब से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 आवर 6 घंटे, 5.5 ले लेता नींद। 5.5 घंटे मैं तो बोलता हूं मेरे हिसाब से तूने आधा घंटा ज्यादा ही नींद ली है। 8 बजे उठ जाना चाहिए था, 5 घंटे सॉलिड नींद बहुत होती है। तो 8 बजे उठता, रेडी होके पहुंच जाता अपना रीजनिंग की क्लास में।